फिर ये है भाई नेशनल लेवल के कौन से इंस्टीट्यूट हमारे समय में है। ये एजुकेशन की बात मैं कह रहा हूँ, जब तो देश का विकास, प्रदेश का विकास कैसे होगा। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना हमारे समय में जहाँ IIIT, IIM, IIHM, एम्स, IIT एक्सटेंशन भाट साहब हैं, NID, तो NID मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में, निफ्ट पंचकुला में, FTDI रोहतक, निफ्टम सोनीपत, IICA गुरुग्राम, NCI बाड़सा, टूल रूम अम्बाला रोहतक, GNCP रादरगढ़, ये न्यूक्लियर स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी है ये, और सिप्ट मुरथल जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुले हमारे समय में, ये सब खुल गए थे। अब बीजेपी के समय में पिछले 10 साल में प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खुला, जो ना कोई रोजगार दिया। कांग्रेस रोजगार, देखो रोजगार का देख लो, कांग्रेस ने 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी, सार्वजनिक निवेश से रिकॉर्ड रोजगार सर्जन किया, ठेकेदारी की प्रथा खत्म करने के लिए नीति बनाई, विदेशी कंपनी हरियाणा में आई, नौकरियां बढ़ी, हर साल फौज में 5,500 पक्की भर्ती होती थी हमारे यहाँ। बीजेपी के समय में क्या हुआ, 13 पेपर लीक, HSSC की घोटाले, HPSC दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, हर भर्ती में गैर हरियाणियों को प्राथमिकता दी गई। कोई आप निकाल लो, हमारे हरियाणा के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए वहाँ। और भारत सरकार के अनुसार 6 साल से हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले नंबर पर है। कौशल निगम की में ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया, सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई, हम तो प्रथा खत्म कर दी, ये ठेकेदार बन गई। बेरोजगार युवाओं को डंकी के रास्ते विदेश में जाने के लिए मजबूर की होगा। और अग्निवीर योजना से क्या हुआ, कहाँ हमारे 5,500 बच्चे भर्ती होते थे, अब 914 अग्निवीर भर्ती हुए, इतने एकदम घटाव आया है इसमें। और हमने 6 नए HSDI ने जो है IMT बनाए, जो इंडस्ट्रियल उद्योग, देखो 6 IMT बनाए हमने, जिसमें मारुति, एशियन पेंट्स, NTPC, रिलायंस, होंडा, IOC, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो जैसे बड़े उद्योग लगे। रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंजूर कराया था। डिफेंस से भी क्लियरेंस ले ली थी हमने, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी। और प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में रोजगार में नंबर 1 था। और इनके 11 साल में क्या है, एक भी IMT स्थापित नहीं की गई, एक भी बड़ा निवेश नहीं आया, उद्योग जगत में दहशत का माहौल बना, छोटे बड़े उद्योग भी पलायन कर गए यहाँ से। रेल कोची और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा था वो भी स्टेट से चला गया। अब और रेलवे कोच रिपेयरिंग सेंटर बना दिया, वो तो कोच फैक्ट्री बनी थी, कहाँ कोच फैक्ट्री बननी थी, उसमें कह रहे हैं हमारी उपलब्धि है। बेरोजगारी, अपराध, नशा, पलायन, भ्रष्टाचार में प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। आज तक रोजगार पर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर हरियाणा में केंद्र का कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो आया नहीं। यानी हरियाणा बीजेपी सरकार लाने में, केंद्र सरकार देने में दोनों इंजन फेल हैं। ना तो केंद्र सरकार ने कोई दिया यहाँ, ना ये लाने में कामयाब हुई। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में फेल है। इसी प्रकार से पावर की बिजली एक समस्या थी, उस पर बिजली सरकारें बंद भी जाती थी, गिर भी जाती थी। 5 पावर प्लांट लगे हमारे टाइम में, और एक मंजूर शुदा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो गोरखपुर में, वो हमने बहुत लगाया और बड़ी तेजी से गया। और देश में सबसे सस्ती बिजली देते थे, क्योंकि हमारा जो घरेलू है खेती बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर, फीडर अलग अलग बनाए हमने, पहले इकट्ठे थे गाँव, अब अलग अलग कर रहे हमने। बीजेपी ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया, और जो हमने समझौता किया था सस्ती बिजली का अडानी से, वो उन्होंने मतलब उसको दोबारा कर दिया।
महंगी बिजली देने लगे, संशोधन कर दिया उसमें समझौते में। तो ये तो रेल में। फिर ये कह रहे हैं अपनी उपलब्धि में वही रेल मार्ग मेट्रो किया। कांग्रेस के समय में 81 किलोमीटर लाइन बनाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, ये हमारे उसमें जोड़ा गया था। और 250 किलोमीटर रेल की लाइन बनी थी, यह मंजूर हुई थी। RRTS जो रैपिड मेट्रो दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर तक मंजूर करवाया गया था। बीजेपी समय में मेट्रो का एक भी नया खंभा नहीं लगा, नॉट इवन ए सिंगल। 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बढ़ी। RRTC योजना पर भी कोई काम नहीं हुआ इतने साल के बाद। और जहाँ तक फिर शेड्यूल कास्ट और गरीब